नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव क्षितिज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। आज साल 2024 का आखिरी दिन है और कल जब हमारे दर्शक शाम को 7:30 बजे मुखातिब होंगे तो नए साल में होंगे। इसलिए आज ही अपने दर्शकों के लिए हम नव वर्ष की शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, अजीत जी की ओर से भी और लाइव क्षितिज परिवार की ओर से भी। और चर्चा इस बात की करेंगे कि 2025 में बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी। देखिए, नीतीश कुमार को ही लेकर सबसे ज्यादा खबरें हैं, भीतर की खबरें हैं, बाहर से जो दिख रही है उसके इतर की खबरें हैं। नीतीश कुमार कल कैसे अचानक पटना लौट आए, यह भी हमने और आपने जाना है। देखिए, कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा से मुलाकात का समय तय था, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। वैसे मुझे संदेह होता है कि नीतीश कुमार जेपी नड्डा से मिलना चाहें और न मिल पाए। लेकिन और भी कई घटनाक्रम हो गए। मनोनीत राज्यपाल बिहार के आरिफ मोहम्मद खान पटना आ गए, नीतीश कुमार दिल्ली में ही थे। और आरिफ मोहम्मद खान पटना पहुंचते ही जिस तेवर और जिस मिजाज के लिए वह जाने जाते हैं, अजीत जी आपने पहले भी कहा था कि देखिए, वह नाम से मुसलमान है, दिल से हिंदू है। तो वह सबसे पहले अश्विनी चौबे के घर जाते हैं रात को खाना खाने। अब सोचिए कि क्या मैसेजिंग है। और अश्विनी चौबे के घर पर खाना खाने के बाद विदाई की बेला में गीता प्राप्त करते हैं। वह तख्त हरमंदिर साहब जाते हैं और फिर आज अपने मित्र फुलवारी शरीफ में रहने वाले नियाज अहमद साहब के पास जाते हैं, जो उनके बहुत पुराने दोस्त हैं। और नियाज अहमद साहब कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि सुदामा के पास कृष्ण चला आया है। देखिए, नीतीश कुमार यहां चुक गए हैं। जब आज कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग 31 दिसंबर को शाम के 4 बजे, आरिफ मोहम्मद खान किशोर कुणाल साहब के परिजनों से मिलने, उनका निधन हुआ, उनके घर पहुंच जाते हैं। सायन कुणाल और शांभवी चौधरी के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अब तक नहीं पहुंचे। किशोर कुणाल कितनी बड़ी विभूति थे, मतलब कह सकते हैं कि बिहार की पूंजी थे, जिन्होंने स्वांतः सुखाई कुछ भी नहीं किया, समाज के लिए और बिहार के लिए किया। तो नीतीश कुमार यहां तो चुक गए हैं। देरी, देखिए जाएंगे जरूर लेकिन देरी। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि डिकोड नहीं किया जा पा रहा है कि उन्हें आखिर भेजा क्यों गया। वैसे आरिफ मोहम्मद खान और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, राजेंद्र विश्वनाथ आज लेकर चले गए हैं। जब राजभवन गए थे मुख्यमंत्री तो बिल्कुल सही और बिल्कुल गर्मजोशी के साथ मुलाकात करते हैं। आज नीतीश कुमार नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की पुण्यतिथि पर भी स्मरण करने गए थे। पर 2025 का जब आगाज होगा तो सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि चुनाव का साल है। देखिए, यह तो सभी कह रहे हैं कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही होंगे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए। जो मुख्यमंत्री होता है उसके ही नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा जाता है। लेकिन यह कोई नहीं कह रहा है, और उस पर अमित शाह की उस टिप्पणी को भी याद रखना होगा कि नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री होंगे। तो नीतीश कुमार के लिए कितनी मुश्किलें हैं 2025 में, कितने आसान रास्ते हैं। और तेजस्वी यादव ने भी अब कह दिया है कि दरवाजे तो बंद है। इसका आशय क्या है? क्या नीतीश कुमार को 2014 की तरह कहीं इधर उधर दोनों तरफ से रास्ते बंद कर वहां पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? यह भी समझना होगा अजीत जी, 2025 नीतीश कुमार के लिए कैसा? देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब इतनी सारी बातें हो गई, इतना सारा घटनाक्रम है जो आपने सब बताया कि जिसका दायरा दिल्ली से लेकर के पटना तक फैला हुआ है। जी। उसमें उन सब चीजों पर एक एक करके चर्चा करने से पहले एक हम्म, निष्कर्ष या एक बात जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि 2025 हो, अभी जो आया नया साल आ रहा है, या हम्म, 2014 रहा हो, 20 हो, या उसके पहले के चुनाव हो, जी। नीतीश कुमार हर मुश्किल से पार पा सकते हैं बशर्ते कि वो स्वस्थ रहे।
बिल्कुल। अगर वो स्वस्थ रहते हैं, उनकी सेहत ठीक रहती है, तो यह तय मानिए कि दुनिया की कोई भी साजिश उनको पराजित नहीं कर सकती है। वो तो चाहे आप कहते ही हैं, कुंडली में कुछ ऐसा लिखा है कि रात पे मिल जाएँगे और फिर ऐसा उठेंगे फिर कि पूछिए मत। फिर वहाँ से उठ जाएँगे और ज़्यादा ताकतवर होकर के उठेंगे। जो साथ में होगा उसको भी लेकर के उठेंगे। जो खत्म हो रहा जी। होगा, जो दम तोड़ रहा होगा उसको भी ज़िंदा कर देंगे। जो हुँ, अपने सफलता के शिखर पर गर्व से इतरा रहा होगा उसको भी मिट्टी में मिला देंगे। नीतीश जी। कुमार की ऐसी हैसियत है, ऐसी ताकत हुँ, है, हुँ, बशर्ते और ये दोनों बातें हम लोगों ने देखी है ना कि एकदम मिट्टी में मिल गए थे लालू यादव 2010 में 15 के चुनाव में कैसे उस पार्टी को लाल नीतीश कुमार ने जिंदा किया जी। और उस समय अपने सफलता के शिखर पर थे नरेंद्र मोदी अपनी कामयाबी के शिखर पर थे अपने लोकप्रियता के चरम पर थे तब बीजेपी को किस हालत में पहुंचा दिया था उन्होंने। जी। तो नीतीश कुमार हर मुश्किल से पार पा सकते हैं बशर्ते हुँ, कि वो स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहें। जी। हाँ, मानसिक और शारीरिक रूप से अगर नीतीश कुमार स्वस्थ हैं, तो फिर साजिश रचने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों नहीं हो, वो हुँ, नीतीश कुमार को नहीं पराजित कर सकता है। ये अभी पिछले 35 साल के बिहार की राजनीति का निचोड़, बिहार की जो सामाजिक स्थिति है उसका निचोड़ और जी। चाहे जितना भी विकास हुआ हो बिहार में, उन सब का जो संचित आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो ये है। हुँ, तो अब सबसे पहला सवाल ये है कि क्या बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उनको और आरजेडी में तेजस्वी यादव, लालू यादव को ऐसी कोई सूचना है कि अब नीतीश कुमार शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है और इसलिए दोनों अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं बिल्कुल। और उस पोजीशनिंग में क्या दोनों कामयाब हो सकते हैं? ये बड़ा हुँ, सवाल है ज्ञानेश्वर जी। जी। 2014 में नीतीश कुमार अपनी मर्जी से मिसकैलकुलेशन के चलते उस पोजीशन में चले गए थे कि उनको हुँ, लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें मिली थी। जी। लेकिन फिर उन्होंने वापस आ गए, वो अपने-अपने हिसाब से उन्होंने राजनीति की बिसात सजा ली थी। इस बार जो तस्वीरें दिख रही हैं, हुँ, वो ये नहीं है कि नीतीश कुमार चुन रहे हैं उस रास्ते पर जाना। हुँ, उनको बीजेपी अपनी राजनीति से और आरजेडी अपने राजनीति से दोनों अपनी-अपनी राजनीति से उनको ऐसी पोजीशन में ले जा रहे हैं, जहां वो आइसोलेट हो जाएँ, अलग-थलग हो जाएँ और जी, बार्गेन करने की स्थिति में नहीं रहे। बिल्कुल। नीतीश कुमार को उस स्थिति में ले जाने की कोशिश हो रही है जहां वो मोल-भाव नहीं कर सकें, हुँ, जहां अपनी शर्तें नहीं रख सकें वो। हुँ, और उनकी एकमात्र शर्त ये होती है कि आप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हमको घोषित करके चुनाव लड़िए। बिल्कुल। ये बात उनकी यही शर्त रही है पिछले 25 साल में जब से वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जो पहला हुँ, चुनाव था उनका 95 में तो दोनों अलग-अलग लड़े थे, लेकिन 2000 का चुनाव दोनों का एक साथ का चुनाव था विधानसभा का। पहली हुँ, बार दोनों उस तरह से साथ मिल कर के लड़े थे और तब से यही यही प्र ये ने नेचर होता है उस अलायंस का कि हुँ, मुख्यमंत्री के दावेदार नीतीश कुमार घोषित होंगे। जी, अब इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इस जो एक्सेप्टेड थ्योरी है, एक्सेप्टेड फॉर्मूला है, उससे डेविएट हुई है बीजेपी। कि बिल्कुल। अमित शाह ने ये कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला संसदीय बोर्ड करेगा और चुनाव के बाद फैसला हो। हुँ, इससे जेडीयू में एक नाराजगी हुई, निश्चित रूप से नाराजगी हुई और उससे बीजेपी का एक गेम प्लान जाहिर हुआ जो पता नहीं कितना सही है, क्योंकि बीजेपी जी, खुल के कुछ नहीं कर रही है। हुँ, लेकिन ऐसा लगा कि बीजेपी अब इस स्थिति में जो फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर बोलते हैं कि हुँ, नीतीश कुमार कुछ मुश्किल में है तो उसका फायदा उठा लिया जाए, ये बिल्कुल। कोशिश बीजेपी कर रही है। आगे और विजय इस कुमार सिन्हा ने भी कहा, बिहार के डिप्टी सीएम ने, बिल्कुल। जो मन में दबी हुई बात थी कि जब तक पूर्ण सरकार नहीं, तब तक बिहार में पूर्ण सुशासन नहीं। हाँ, और अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि बिहार में भाजपा की अपनी सरकार बने। तो हुँ, ये एक निश्चित रूप से बीजेपी की चाहना है कि वह उसका मुख्यमंत्री बने बिहार में, आज तक वहाँ नहीं बना है, तो जी, बीजेपी बनाना चाह रही है। अब हुँ, सवाल है कि बीजेपी अभी नीतीश कुमार को धकिया करके, उनको अलग करके, उनकी सेहत के हवाले उनको किनारे करके अपनी सरकार बना लेगी और उसके नहीं, बाद सरकार चला लेगी और चुनाव जीत जाएगी। नहीं, ये नहीं संभव है। ये तो संभव नहीं है ना। और अगर ना, ऐसा कर भी लेती है कि अपने आपके पास बहुत ताकत है, उस ताकत का इस्तेमाल करके आप कर भी लेते हैं, तो तो चुनाव कैसे सरकार तो जीतेंगे? अभी बना ही नहीं चुनाव का साल है। सकती है। सरकार तो किसी भी सूरत में नहीं बन सकती, राष्ट्रपति शासन लग सकता है, सरकार नहीं बन सकती है। मान लीजिए कि ताकत है, अभी तो किसी भी जी, तरह से आप बीजेपी के कारनामे हम लोगों ने देखे हैं कि बीजेपी ने कैसे-कैसे सरकारें बनाई, कैसे हुँ, शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी गई और उसके बाद अजीत पवार आ गए, शरद पवार की पार्टी टूटी, या मध्य प्रदेश में कैसे कांग्रेस टूटी, कर्नाटक में कैसे कांग्रेस टूटी। तो जी, बीजेपी ये सारे उपाय कर सकती है। हालाँकि हुँ, झारखंड में उसका प्रयोग सफल नहीं हुआ, 5 साल तक वो इसके प्रयास करती रही। हुँ, ऑपरेशन लोटस जो होता है वो सफल नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी तरह से आप कर लें, नीतीश कुमार को गद्दी से हटा दें अगर,
तो उसके बाद चुनाव कैसे जीतेंगे? क्या बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ के चुनाव जीत जाएगी? क्या बीजेपी इस स्थिति की तरफ ले जा रही है बिहार की राजनीति को? उसको लग रहा है कि जैसे 2014 में नीतीश कुमार अकेले लड़ गए थे और तेजस्वी यादव का अपना आरजेडी कांग्रेस अलग लड़े थे और तब बीजेपी जीत गई थी सारी सीटें, 32 सीटें उसने लोकसभा में जीत ली थी। क्या उस तरह से विधानसभा में हो सकता है बीजेपी? क्या ये प्लान कर रही है? बिल्कुल। तो ये एक-एक करके हम लोग इन सारी संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं कि क्या जी। हो सकता है या बीजेपी क्या सोच रही है और क्या कर सकती है और वैसा करती है तो क्या असर होगा उसका? जी। देखिए, आदर्श स्थिति ये है जिस पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो अलायंस है वो अलायंस रहे, दोनों पक्ष अपने दबाव की राजनीति करें, मोल-भाव करें और फाइनली जब वार्ता के टेबल पर बैठे तो थोड़ा मोल-भाव करके अपना सीटों का बंटवारा कर लें। बिल्कुल। और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बता करके बीजेपी चुनाव लड़े। सबको पता है कि मुख्यमंत्री कि अब नीतीश कुमार की सेहत ऐसी नहीं है कि वो बहुत दिन तक सक्रिय राजनीति कर सकें या बहुत दिन तक प्रशासन चला सकें। तो अच्छी बेहतर जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि उनके साथ रहिए, उनका सद्भाव जीतिए और उनके साथ-साथ उनके समर्थकों का भी सद्भाव जीतिए और सहज रूप से आप सत्ता का हस्तांतरण करा लीजिए अगले चुनाव के बाद। बिल्कुल। ये सबसे आदर्श स्थिति है। इसमें बीजेपी की जो 80 सीटें हैं, वो 80 सीटें बचा सकती है, बल्कि उसमें कुछ ऐड भी कर सकती है। आपने कहा सत्ता का हस्तांतरण करा लीजिए चुनाव के बाद, मतलब उनके हाँ। नाम पर चुनाव जीत जाइए और फिर मुख्यमंत्री अपना बना लीजिए। नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। हमने कहा कि अब बहुत दिन तक उनकी सेहत इजाजत नहीं देगी। तो उनके सद्भाव से कि नीतीश कुमार के चेहरे पर बीजेपी और पूरा एनडीए चुनाव लड़े और उनके जीतने के बाद जो चीज आज की जा रही है कि नीतीश कुमार से आज जो सत्ता छीनने की बातें हो रही है कि सत्ता ले लेना चाहती है बीजेपी, पता नहीं सच्चाई कितनी है, तो वो चीजें उसके बाद हो जाए। नीतीश कुमार के सद्भाव से, नीतीश कुमार की सहमति से सत्ता हस्तांतरण हो जाए, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए। चुनाव जीते आप नीतीश कुमार के चेहरे पर। नीतीश कुमार कुछ समय के लिए रह भी सकते हैं, लेकिन सचमुच उनकी सेहत ऐसी नहीं है कि वो 75 साल की उम्र हो जाए तो 75 साल के क्राइटेरिया पर कर दीजिए या किसी क्राइटेरिया पर उसके बाद आप, ये आदर्श स्थिति हम कह रहे हैं। ऐसी स्थिति बीजेपी के लिए भी अनुकूल है। बीजेपी भी नुकसान में नहीं रहेगी, फायदे में रहेगी और जेडीयू का जो अभी नुकसान है, अभी जो तीसरे नंबर की पार्टी है उसकी स्थिति में भी सुधार हो जाएगा। एनडीए के सारी जो दूसरी पार्टियां जिनका खाता नहीं खुला हुआ है, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, इन सब, मुकेश सहनी की पार्टी हो, इन सब अगर आते हैं मुकेश सहनी तब इन सब का भी खाता खुल जाएगा, इन सब के भी कुछ विधायक हो जाएंगे, सबकी जगह हो जाएगी और एक एनडीए की पॉलिटिक्स मजबूती से वहां पैर जमा लेगी बिहार के में अगले 5 साल के लिए। फिर उसके बाद आप नीतीश कुमार को रिप्लेस करते रहिए। एक तो ये आदर्श स्थिति है। लेकिन जो बीजेपी कर रही है ज्ञानेश्वर जी, बीजेपी ने जिस तरह का दांव चलाया, जो पहले अमित शाह ने कहा, उसके बाद विजय सिन्हा ने कहा और उसके बाद जो दिल्ली में 2 दिन की कोर कमेटी की बैठक के बाद बीजेपी के सारे नेता चुप्पी साधे रहे इस बात पर कि नीतीश कुमार सीएम के कैंडिडेट घोषित होंगे कि नहीं होंगे, उससे ऐसा लग रहा है। और उसके बाद जो आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने भी अब बयान दे दिया कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए, अब हम नीतीश कुमार को नहीं लेंगे अपने साथ। और इसमें एक और जोड़ लीजिए ना कि भारत रत्न, देखिए कोर कमेटी की बैठक के बाद विजय सिन्हा ने देखिए यह बात उठाई कि बिहार में पूर्ण भाजपा की सरकार, गिरिराज सिंह ने भारत रत्न की बात कर दी। तो सब कुछ मिलाकर यदि देखें तो कहीं ना कहीं कुछ तो है ना। हाँ, तो अब जो दूसरी स्थिति पर आई है, जो पहली स्थिति आदर्श स्थिति हमने बताया कि एनडीए एकजुट रहे, सीटों का मोल भाव करके चुनाव में जाए और चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, थोड़े समय के बाद सत्ता हस्तांतरण हो जाए, बीजेपी का मुख्यमंत्री और जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री, जो फॉर्मूला अभी है वो उसकी मिरर इमेज बन जाए। तो एक तो यह है, लेकिन दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है जिस पर बीजेपी के लोग विचार कर सकते हैं कि चुनाव अभी नवंबर में है, जो निर्धारित समय नवंबर है, अभी इस तरह की स्थितियां पैदा कर दी जाए नीतीश कुमार के साथ कि वो इस्तीफा दे दें, चाहे भारत रत्न दे करके, सद्भाव हासिल करके, और उनका एग्जिट प्लान उनको समझा दिया जाए कि ये भारत रत्न आपका एग्जिट प्लान है, आप अब छोड़ दीजिए और बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दीजिए, अपना 2 उप मुख्यमंत्री बना लीजिए और उसके बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री को 9-10 महीने का समय मिले ताकि वो काम करके अपने लीडरशिप के नाम पर चुनाव लड़ने जाए। ये इस स्थिति को हासिल करने के 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला कि नीतीश कुमार को तैयार किया जाए, नीतीश कुमार अपनी मर्जी से कर दे, जो संभव नहीं दिखता है। मैं बिहार में बैठा हूँ, वो संभव नहीं है, वो समझता हूँ। हाँ, जो संभव ही नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद भी नहीं छोड़ेंगे और नीतीश कुमार के आसपास जो लोग पावर एंजॉय कर रहे हैं, उनकी शक्ति से
जिनको आभासी शक्तियां मिली हुई हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि सत्ता उनके हाथ से चली जाए। तो सब आदमी रेसिस्ट करेगा इस बात को। तो इसका दूसरा तरीका है कि जोर जबरदस्ती कर ले बीजेपी, हम्म। कि बीजेपी जोर जबरदस्ती ऐसे कर ले, जैसे हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि एमपी सारे जो हैं नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ वाले हैं, जाना चाहते हैं, उनके राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के, उनमें से ज्यादातर लोग बीजेपी के पक्ष में हैं और जी। विधायकों में भी ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में है। तो बिल्कुल। ये करे कि मैं मतलब बीजेपी के नीतीश कुमार की पार्टी में बंटवारा करा दे बीजेपी, और हम्म। उनकी मदद से सरकार बनाने की पहल करे। तो हम्म। वो संभव इसलिए, वो थोड़ा मुश्किल रास्ता इसलिए है क्योंकि दोनों को मिला करके बड़ी मुश्किल से बहुमत का आंकड़ा होता है। जी। 125 का आंकड़ा है। अगर नीतीश कुमार के 10-15 लोग भी नहीं जाते हैं तो हम्म। फिर सरकार नहीं बनेगी, फिर आपको राष्ट्रपति शासन लगाना होगा, जो आपने कहा। हम्म। तो ये फिर एक रिस्क का काम हो जाएगा। अगर इसमें जोखिम लेती है बीजेपी, और अपने राज्यपाल आ गए हैं जो सरकारों से लड़ने के लिए, सरकारों को बुली करने के लिए बहुत जाने जाते हैं, मशहूर हैं, बिल्कुल। उनका फायदा उठाए और अपना दावा पेश करे और सबसे बड़ी पार्टी के नाते उनको बुला करके सरकार बना दिया जाए और बहुमत साबित करने का 1 हफ्ते का समय दिया जाए, और जी। तब बीजेपी तोड़फोड़ करे, कुछ कांग्रेस में, कुछ आरजेडी में, नीतीश कुमार की पार्टी में। तो ये कर सकती है बीजेपी, ये एक रास्ता है, फॉर्मूला है। लेकिन ये करना चुनावी साल में बहुत घातक हो जाएगा, आत्मघाती हो जाएगा बीजेपी के लिए, अगर चुनावी साल में आप इस तरह से करके सत्ता हासिल करते हैं। जी। तो ये संभव नहीं है। तो अब तभी ये सवाल है, जब आदर्श स्थिति में आप नहीं जाना चाहते हैं और आप नीतीश कुमार के सद्भाव से सत्ता आपको नहीं मिल रही है, जोर जबरदस्ती करके आप सत्ता हासिल करते हैं तो चुनाव में आपको नुकसान हो जाएगा। तो बीजेपी क्या करना चाह रही है? बिल्कुल। तो बीजेपी क्या करना चाह रही है? क्या मैसेज देना चाह रही है बीजेपी? ये जो है, ये समझना एकदम यक्ष प्रश्न हो गया है। क्योंकि अपैरेंटली जब आप पूछे बीजेपी के नेता से तो सब कहते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है, ऐसे ही चलेगा, हम लोग के साथ तो नहीं, और हम लोग बीजेपी एनडीए के से सारे चुनाव लड़ेंगे। प्रयोग बीजेपी के सारे प्रयोग अब तक बिहार में फेल हुए। हाँ, 2015 में आपने यादव लीडरशिप को आगे बढ़ाया, फेल हो गया। हाँ, फेल हो देखिए गया। 2020 में आपने सुशील कुमार मोदी को हटाकर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को बढ़ाया, फेल हो गए। अब देखिए, अब जो आप नया दांव चल रहे हैं, ठीक है, सम्राट चौधरी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी वह नीतीश कुमार के बराबर खड़े हो गए हैं, यह बात नहीं कही जा सकती है। और नीतीश कुमार का विकल्प आज भी बिहार को नहीं मिला है कि विकल्प किस पार्टी में है। यदि आप नहीं, लोगों से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में तुलना करेंगे तो फिर जवाब जो आएगा, देखिए ट्रोलर्स को हम छोड़ दें तो वो जवाब दूसरा आएगा। और नतीजे अभी उपचुनाव के नतीजे सामने है ना, कि भाई 3 सीटें नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने छीन ली इंडिया ब्लॉक से। इंडिया ब्लॉक। हाँ, और तो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी का आपने कहा, वो बन सकते थे लीडर जब पहला मौका दिया था उनको बीजेपी ने, फिर बीजेपी ही पैर काटने लगी, बीजेपी ही बिल्कुल। पैर खींचने लगी। बीजेपी ने उनको अभी अगर प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए रखते उनको, और उप मुख्यमंत्री रहते, और उन्हीं का चेहरा, ऐसे प्रोजेक्टेड चेहरा उन्हीं का है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेज गया कि उनको भी उनके कद को भी छोटा करने की कोशिश हो रही है। तो बिल्कुल। बीजेपी ने तो खुद ही अपने किसी नेता को आगे बढ़ करके बहुत बड़ा नेता नहीं बनने दिया, और प्रयोग आप नित्यानंद राय का करते रहे, संजय जायसवाल का करते रहे, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी का करते रहे, अब दिलीप जायसवाल का प्रयोग कर रहे हैं। दिल्ली में 10 आदमी इस बात की चर्चा करता मिला हमको कि दिलीप जायसवाल मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो अब कि वैश्य मुख्यमंत्री बनाना चाहती है बीजेपी, और कई तरह की चर्चाएं हुई, लेकिन उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि अब बना नहीं सकते हैं, क्योंकि लॉकुस का समीकरण अगर आप तोड़ेंगे तो अगर नीतीश कुमार को रिप्लेस करना है तो आपके पास सम्राट चौधरी के अलावा दूसरा कोई चेहरा नहीं है, उन्हीं को बनाना होगा। लेकिन बिना नीतीश कुमार के सद्भाव के आप नहीं बना सकते हैं। अगर बना भी देंगे तो वो सत्ता आपके पास 2-4-6 महीने की होगी, फिर चुनाव होगा तो आप चुनाव हार जाएंगे। क्योंकि हमने पहले कहा हुआ है कि अगर जबरदस्ती रिप्लेस करेंगे तो नीतीश कुमार का विकल्प तेजस्वी यादव है। उसके अभी बीजेपी के अंदर से नीतीश कुमार का विकल्प नहीं आया है, जेडीयू के अंदर से नीतीश कुमार का विकल्प नहीं आया है। और नीतीश कुमार की पार्टी में भी अभी तक जो एक धारणा, हम लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि ज्यादातर लोग बीजेपी के साथ हैं, लेकिन एक मजबूत खेमा है जो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते हैं। वो विधायकों में कई लोग हैं, और ऐसे लोग जो विधायक या एमपी नहीं है, नेता है, वो चाहते हैं कि आरजेडी के साथ रहा जाए। हमको हमारे एक जानकार व्यक्ति हैं जिन्होंने मनीष वर्मा को लेकर के बताया कि मनीष वर्मा अभी काफी नाराज है। नाराज इस बात से है, उनकी नाराजगी बीजेपी से भी है। उनको लग रहा है कि बीजेपी ने उनके लीडरशिप को कमजोर कराया है। वो लीडर इमर्ज हो रहे थे, नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर इमर्ज हो रहे थे, और बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई कुर्मी नेता जेडीयू में इमर्ज हो जाए सत्ता परिवर्तन से पहले।
बिल्कुल। नीतीश कुमार के रहते-रहते कोई कुर्मी लीडर इमर्ज हो जाए, ये हुँ, बीजेपी नहीं चाहती है। तो जी। बीजेपी ने उनकी यात्रा रुकवाई, बीजेपी ने उनको कर्टेल किया है। हुँ, वो खुद चुनाव लड़ना चाह रहे हैं अस्थाना से विधानसभा का, और हुँ, उन्होंने वो अपने अपने क्षेत्र के किसी व्यक्ति को कहा, एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट व्यक्ति को जो मुखिया लोगों के साथ वो संपर्क कर रहे थे, हुँ। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र के यादव लोगों से हेल-मेल करिएगा, हम लोग को आरजेडी से के साथ भी चुनाव लड़ने की स्थिति आ सकती है। अच्छा। तो हाँ, ये बात उन्होंने कही, और ये हुँ, अब बात की पुष्टि पता हो सकता है कोई नहीं करे, लेकिन बिल्कुल। जिस व्यक्ति ने कहा वो उसने हॉर्सेस माउथ की बात बताई, क्योंकि हुँ, उसको डायरेक्टली कहा था उन्होंने। हुँ, तो अब एक खेमा है जो चाहता है कि आरजेडी के साथ जाए। हुँ। तो लेकिन नीतीश संख्या कुमार कम जैसा है, लेकिन संख्या कम है। संख्या जो कम है, उनकी हाँ, संख्या नीतीश कम है। कुमार के इर्द-गिर्द जो लोग हैं, तो उनमें वो ऐसे लोग ज़्यादातर हो लोग जाते चाहते हैं। हैं, जी। वो हुँ, ज़्यादातर। लेकिन अब थोड़े से लोग भी रह गए तो सरकार नहीं बनेगी ना, चूँकि आपके पास तो टोटल 125 ही एमएलए हैं। जी। 125 ही हैं, आपके अगर हुँ, 10-15 लोग भी नीतीश कुमार के साथ रुक गए विधायक, तो नहीं बनेगी सरकार, फिर राष्ट्रपति हुँ, शासन लगाइए, फिर बहुत तो उलट-फेर वाली स्थिति हो जाएगी। हुँ, तो बीजेपी इतना रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी, हमने पहले जो 2 बार 3 बार कहा है कि वो कंकड़ फेंक-फेंक करके देख रही है कि क्या हुँ, स्थिति है। लेकिन एक दूसरी पॉलिटिक्स जो इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले हम लोगों की बात हो रही थी और आपने कहा, हुँ, वो पॉलिटिक्स ये है कि नीतीश कुमार को आइसोलेट कर दो, बिल्कुल। बार्गेन करने की क्षमता घटा दो, हुँ, ताकि वो बीजेपी के साथ रहें, तब भी बीजेपी की शर्तों पर रहें, और आरजेडी में जाना चाहें तब भी आरजेडी की शर्तों पर जाएँ। हुँ, हुँ, इसकी एक राजनीति हो रही है, और तेजस्वी यादव के बयान को इसी राजनीति से जोड़कर देखना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने जो कहा कि हमारे दरवाजे बंद हो गए, हुँ, भाई तेजस्वी यादव कैसे दरवाजा बंद कर सकते हैं? हुँ, आपने तो दरवाजे पर लाल कालीन बिछा करके रखा है। आप तो वो क्या हिंदी का गाना है कि पलकन डगर बुहारूंगी, उस तरह से आप तो पलकों से रास्ता बुहारने को तैयार है कि नीतीश कुमार आ जाए। हुँ। तो आप कैसे रास्ता बंद कर सकते हैं? बहारो फूल बरसाओ मेरा। हाँ, हाँ, हाँ। आप तो उस तरह फूल बरसा के स्वागत करने को तैयार हैं उनका। जी। लेकिन इन्होंने कहा, ये भी एक दबाव की राजनीति का हिस्सा है। हुँ, अब एक चर्चा ये भी है जो साजिश थ्योरी में हमेशा होती है, और हुँ, हम लोगों ने कई बार देखा है कि बीजेपी किस तरह से अपोजिशन को लीडर्स को भी मैनेज करती है अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। तो ये भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं तेजस्वी यादव वह राजनीति कर रहे हैं जो बीजेपी को सूट कर रही है। हुँ। अब जान के कर रहे हैं, किसी दबाव में, किसी लालच में कर रहे हैं, या अनजाने में कर रहे हैं। इधर के अपनी दिनों में अप आप देख रहे होंगे कि सीबीआई, ईडी की मार जो है या जो हाँ। पीछे से रफ्तार है, वो बिल्कुल ढीली पड़ी हुई है। हाँ, सब चीज़ ढीली पड़ी हुई है, और जब वो जी। दुबई से लौटे तेजस्वी यादव और जमानत के लिए पेश हुए कोर्ट में, तो एजेंसी ने कोई विरोध नहीं किया, उनको जमानत जी। मिल गई, चार्जशीट हो हुँ, गई है, जमानत मिल गई, हुँ, और आरोप तय होने के बाद सबको जमानत मिली हुई है, और कुछ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उनके भी बयान बीजेपी पर कम आ रहे हैं, लड़ाई नीतीश कुमार से ज़्यादा हो रही है। आप बिल्कुल। बीजेपी पर कोई लड़ाई ही नहीं हो रही है बीजेपी से। हुँ, तो वो हो सकता है कि ये राजनीति उनको सूट करती हो, हुँ, इसमें ये संदेह नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बीजेपी के कहने में ऐसी राजनीति कर रहे हैं। ये हुँ। हो सकता है उनको भी सूट कर रहा हो, उनको हाँ, भी ये हाँ। ठीक लग रहा हो। देखिए, उनको भी लगता है ना कि 2015 में हमारे साथ जीते, मतलब देखिए, तेजस्वी यादव तो नहीं कह सकते हैं कि 2015 में हमारे साथ जीते, लालू यादव कह सकते हैं। हुँ, मेरे साथ जीते, फिर बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी को लग रहा है 2020 में मेरे साथ जीते, नंबर 3 की पार्टी होने के बाद भी हमने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन फिर आरजेडी के साथ चले गए। आगे भी क्या होगा, जब इतनी सीटें आ जाएगी जेडीयू को, तो फिर नीतीश कुमार का मन ही चलेगा अगले 5 साल तक, कभी इधर, कभी उधर। ये खतरा तो बना ही रहता है। हाँ, तो ये तो दोनों पार्टियों को है, इसीलिए हो सकता है, इसीलिए हम ये कह रहे थे कि जो दोनों पार्टियों की पॉलिटिक्स है, नीतीश कुमार को इस पोज़ीशन में ले आ देने की कि वो बार्गेन ना करें, जी। ये एक राजनीति अभी दिख रही है। हुँ, अगर जैसे तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हमारे लिए दरवाजे बंद हो गए, हम अपने साथ नहीं लेंगे, और सचमुच हुँ, वो अड़ जाए कि हम नहीं लेंगे नीतीश कुमार को, हुँ। तब तो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की बार्गेनिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी। बिल्कुल। जैसे ही आरजेडी का दरवाजा सचमुच बंद हुआ, जो नहीं हुँ, बंद है, हुँ, राजनीति में सचमुच किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं होता है, लेकिन अगर सचमुच बंद हो जाए तो बीजेपी के साथ बार्गेन नहीं कर पाएंगे नीतीश कुमार। बीजेपी हुँ, जितनी सीटें देगी उतनी सीटें लेकर के आपको चुनाव लड़ना होगा। हुँ। और इसी तरह अगर किसी मुकाम पर बीजेपी कह दे कि हमारे लिए नीतीश का दरवाजा बंद है, तो नीतीश हुँ, आरजेडी के साथ बार्गेन नहीं कर पाएंगे। जी। तो ऐसी पोजीशन में ले आने की कोशिश जरूर हो रही है कि वो ऐसी पोजीशन में आ जाए कि हुँ, इधर भी रहे तो डोमिनेंट पार्टी बीजेपी रहे, और उधर जाए तो डोमिनेंट पार्टी आरजेडी रहे। जी। ये एक स्थिति है। हुँ, तब नीतीश कुमार के ऑप्शंस थोड़े कम हो जाएंगे। हुँ, लेकिन ज्ञानेश्वर जी, नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है। हमने कहा कि अगर उनकी सेहत खाली ठीक रहती है, तो हुँ, आप उनको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं पहले तो। अगर किसी तरह से आपने कर दिया तो क्या करेंगे? आप नीतीश कुमार को की स्थिति आप दोनों पार्टियां ऐसी कर देंगी कि वो अकेले लड़े, जैसे 2014 में लोकसभा लड़े थे। हुँ, वो तो अपने चुना था उन्होंने। लेकिन बिल्कुल। अगर 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 वो बीजेपी से नाराज होकर के और
बीजेपी उनको इस पोजीशन में ले आ देती है कि उनको अकेले लड़ना पड़े, तो खुद जीते न जीते, बीजेपी की नाव तो डुबा ही सकते हैं बिहार में वो। हुँ। हाँ, फिर तो अति पिछड़ी जातियों का मत जो है, हाँ, वो बिल्कुल सत्यनारायण भगवान के प्रसाद की तरह इधर-उधर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। हाँ, और जो कोयरी, कुर्मी, धानु का एक बड़ा वोट उनको मिलेगा। हुँ, ये तो उनके साथ जाएगा ही, महिलाओं का जी, वोट भी उनके साथ जाएगा। तो हुँ, जो बीजेपी सबसे खराब कैलकुलेट करती है, तो कहती है कि उनके पास 12-14% वोट है। हुँ, तो 12% वोट अगर नीतीश कुमार के है, 5% वोट तो 5.5% चिराग पासवान के पास था, तो उन्होंने नीतीश का भट्टा बिठा दिया। तो बिल्कुल। जिसके पास 12% होगा, वो बीजेपी को किस हालत में ले आ देगा? हुँ, अगर बीजेपी उनको नाराज कर दे, बीजेपी हुँ। उनके ऊपर इतना प्रेशर बना दे कि वो कहें कि ठीक है, हम अकेले लड़ते हैं, तो वो नहीं तो ना, अकेले लड़ सकते आप देखिए जब आरजेडी कह रहा है कि दरवाजे बंद हैं, तो और नीतीश कुमार को ऐसे आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है, तो नीतीश कुमार ये कहते हैं ना कि गलती हो गई थी, हम उधर चले गए थे। कांग्रेस के हैं। दरवाजे तो खुल ही सकते हैं, यदि बार्गेनिंग वाली स्थिति होगी तो। हाँ, हाँ, वो कोई भी दरवाज़ा खोल सकते हैं। देखिए नीतीश, हम कह रहे हैं कि कोई दरवाज़ा नीतीश कुमार के लिए खुल हाँ, सकता है, कोई दरवाज़ा उनके लिए बंद नहीं होगा। जी, क्योंकि अभी भी कम से कम इस चुनाव में 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार ऐसी ताकत है, ऐसी हाँ, फ़ोर्स है कि उनके बिना सरकार नहीं बनेगी। बिल्कुल। अगर अब बाकी आगे की स्थितियों पर अगर चर्चा करें, मान लीजिए कि बीजेपी से नाराज़ होकर के वो चले जाते हैं, बीजेपी उनको दबा देती है, बहुत दबा देती है और उनको उनको कम सीटें देती है, तो जी, वो ये भी हो सकता है कि कम सीट लेकर के भी लड़ जाएँ। कम बिल्कुल। सीट लेकर के भी लड़ेंगे तो इतनी सीटें तो ज़रूर आ जाएँगी कि उनके बिना बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। हुँ, उसके बाद फिर वो दूसरा खेल कर सकते हैं। हुँ, अगर आपसे नाराज़ हो गए और अकेले लड़ने की सोच ली कि हम अकेले लड़ते हैं, तो आप जिन 150 सीटों पर लड़िएगा, उन 150 सीटों पर वो अपने कैंडिडेट उतार देंगे। तो जी। आपका इतना वोट काट लेंगे कि पूर्ण बहुमत से आरजेडी की सरकार बन जाए। और बिहार में उम्मीदवारों की कमी तो है नहीं। है नहीं, मजबूत उम्मीदवार मिलेंगे नीतीश कुमार को, हाँ, तो जब निश्चित रूप से मिलेंगे जी, और वो फिर उनको कर लेंगे अपना, उनका आरजेडी की सरकार बनवा देंगे। तो हुँ, नीतीश कुमार चाहे अगर आपने आइसोलेट कर दिया दोनों ने, हुँ, तो अकेले लड़के वो जिसके पक्ष में जाना चाहेंगे, अपने अंदर से, मन से, उसकी बिल्कुल। सरकार वो बनवा सकते हैं। हुँ, जब ये हो जाए कि उनकी सरकार नहीं बन रही है, वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, तब तो नीतीश कुमार हमारी नजर में और पावरफुल हो जाएंगे। ये तय करने वाले होंगे कि हम जिसकी चाहेंगे उसकी सरकार बनेगी। मतलब जिस दिन किंग ये नहीं, किंग नहीं, किंग मेकर की भूमिका में आ जाएँगे। हाँ, अगर 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 मान लीजिए कि किसी वजह से आप मान रहे हैं कि वो किंग नहीं होंगे, हुँ, तब तो किंग मेकर तो उनसे बड़ा कोई नहीं होगा। फिर तो वही जी, तय करेंगे कि कौन बनेगा। हुँ, फिर तो वही तय करेंगे ना कि कौन बनेगा। उनके बिना बिल्कुल। तो आप बना नहीं सकते हैं, उनके हुँ, बिना आप लड़के जीत नहीं सकते हैं, उनके बिना आप सरकार नहीं बना सकते हैं। और तो देखिए ना, नीतीश कुमार को आप आइसोलेट कर देंगे, उसके बाद जब नीतीश कुमार की सीटें कम होगी, तो चिराग पासवान की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि चिराग पासवान को टैकल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आप चिराग पासवान को कितनी सीटें देंगे? मतलब फिर तो सब आदमी के वो जो कह रहे थे आपकी लड्डू फूट रहे हैं कि नीतीश कुमार अलग हो जाएँगे, बिल्कुल। तो हम लोग को ज़्यादा सीटें मिल जाएँगी। हुँ, भाई ज़्यादा सीट तो आप लोग लड़ के देख चुके हैं 2015 में, हुँ, तो ज़्यादा सीटों पर लड़ के क्या जीते थे? हाँ, हाँ, ज़्यादा सही सीट बात लड़ है। के भी क्या आप जी, नहीं जीत सकते हैं, हो सकता है। अब जी, नीतीश कुमार क्या गेम चलते हैं, हुँ, नीतीश कुमार की सबसे बड़ी अभी आज की तारीख में या पहले भी हमेशा उनकी ताकत उनका मानसिक स्वास्थ्य है, उनका जो उनके उनकी तिकड़में हैं, उनके दाँव-पेच है, उनकी मैन्यूवरिंग है, उनका मैनिपुलेशन है, जो वो पॉलिटिकली कर सकते हैं, जो राजनीतिक चतुराई है उनकी, असली ताकत उनकी वही है। वोट तो बिल्कुल। है नहीं, वोट तो उनके पास तो 2.5% का वोट था, अगर कास्ट के इक्वेशन से बिहार में देखें तो। हुँ, 3% वोट के नेता हैं वो। लेकिन उन्होंने वोटों की ऐसी मैन्यूवरिंग की, ऐसा उन्होंने मैनिपुलेशन किया, उस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया, वही उनकी ताकत है। अगर वो करने की स्थिति में वो रहते हैं हुँ, कि हिसाब-किताब करने, गणित बैठाने के की स्थिति में वो रहते हैं, तो फिर उनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। ये होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि खूँटे से बंधा हुआ जो बछड़ा है, वो बहुत हुँ, उछलता-कूदता है। बिल्कुल। लेकिन माँ के थन तक दूध पीने वो तभी पहुँचता है जब खूँटा खोला जाता है, जब खूँटे से उसका वो हुँ, खोला जाता है उसका। हुँ, तो हुँ, बाकी अभी तक तो बीजेपी सारी उछल-कूद कर रही है नीतीश कुमार के खूँटे से बंध करके। जी। नीतीश कुमार का मजबूत एक खूँटा है जिससे बीजेपी बंधी हुई है, वहाँ वो उछल-कूद कर रही है। नहीं ये ठीक है, उससे वो ज़्यादा सब नहीं करो, दिख रहा है। लेकिन अजीत जी आप इससे सहमत हैं कि देखिए आरिफ मोहम्मद खान के बिहार के राज्यपाल मनोनीत होते ही 2 तारीख को शपथ लेंगे, सत्ता का केंद्र, राजनीति का केंद्र राजभवन ही बन जाएगा। जिस तरीके से कल वे आए और उन्होंने अश्विनी चौबे से मुलाकात की, फिर अपने मित्र के यहाँ गए और किशोर कुणाल के यहाँ पहुँच गए, जहाँ अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुँचे हैं। हाँ, एक राजनीति का नया केंद्र और सत्ता का भी एक नया केंद्र राजभवन होगा।
और जी, ये तो जब केरल में थे, जहाँ कम्युनिस्ट हुँ, पार्टी की सरकार है, जहाँ एक भी विधायक नहीं था बीजेपी का, जब हुँ, वहाँ उन्होंने राजभवन को सत्ता का केंद्र बना दिया, तो बिहार में तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल। यहाँ तो सत्ता का केंद्र बना ही सकते हैं वो हुँ, राजभवन को। तो वो जी, बन जाएँगे और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी उनकी ऐसी होंगी, जैसे देखिए एक अपने आप में एक बड़ा संकेत है अपने मुस्लिम दोस्त के घर जाना, उसके साथ हुँ। पुराने समय को याद करना, ये एक बड़ा संदेश है। अश्विनी बिहार चौबे में के घर जाकर खाना खाना और गीता प्राप्त बिल्कुल, करना। हाँ, बिल्कुल अश्विनी चौबे के यहाँ भी गए और एक मुस्लिम दोस्त के यहाँ भी गए। देखिए हुँ, अश्विनी चौबे एकदम रॉन्ग रीजन्स से अभी चर्चा में लगातार गलत कारणों से चर्चा में रहे। बिल्कुल, नीतीश बिल्कुल। कुमार पर अटैक करना हो, टिकट कटने के बाद की राजनीति हो उनकी या अभी जो अटल बिहारी कार्यक्रम में वाजपेयी के समय जो देवी के गाने के समय रघुपति राघव राजा राम के भजन के समय जो हुआ तमाम जी, रॉन्ग बिल्कुल। रीजन से वो चर्चा में रहे हैं। तो हुँ, उनके घर गए आरिफ मोहम्मद खान तो कोई मैसेज ही बनवाना था चूँकि हुँ, अब अश्विनी चौबे में कुछ राजनीति नहीं बची है। जब लोकसभा जी। का चुनाव का पिछला टिकट कट गया तो अब ये संभव नहीं कि 29 में उनको टिकट मिले। अभी तो या विधानसभा चुनाव में उनको बेटे को टिकट दिलाना है, सर्वोच्च बिल्कुल। प्राथमिकता यही है। वही है, वही है। जी, तो इसके बावजूद पॉलिटिकल मैसेजिंग करा रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब वहाँ पहुँचने के बाद से, वो तमाम जो बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा दे, एनडीए को फ़ायदा पहुँचा दे, ऐसे सारे काम वो कर रहे हैं। जी, तो वो करेंगे, उनकी राजनीति भी एक बड़ी दिलचस्प होगी, राजभवन की राजनीति अभी अब देखने वाली होगी। लेकिन सबकी नज़र और हमारी आपकी नज़र तो ख़ास तौर से नीतीश कुमार की सेहत पर रहेगी। अगर नीतीश कुमार की सेहत ठीक है जी। और अब उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उनके आस-पास के लोग उनको धोखा भी देते हैं या नहीं। हुँ, आस-पास के लोगों के धोखा देने की बहुत चर्चा है, कि बिल्कुल। आस-पास के लोग धोखा दे सकते हैं और बीजेपी उन्हीं लोगों पर रिलाई कर रही है, जो आस-पास के लोग हैं और जो जो राजनीतिक आधार से कमज़ोर लोग हैं। हुँ, लेकिन वो लोग भी कामयाब तभी होंगे जब नीतीश कुमार की मानसिक शारीरिक स्थिति उनका साथ नहीं देगी। अगर साथ में देगी तो हम फिर दोहरा रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं हरा सकती है, फिर तो जीत उन्हीं की होगी अगर वो स्वस्थ हैं तब। चलिए तो देखिए सेहत सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन हालात कुछ ऐसे दिख रहे हैं जिसमें यह लग रहा है कि आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है और कुछ भितरिया गुपचुप जिसे सेटिंग कहते हैं आरजेडी और बीजेपी में भी। यह देखिए पॉलिटिकल पंडित कयास लगा रहे हैं, चर्चा और अफवाह है। तो आगे क्या होगा 2025 दिलचस्प होने वाला है। बिहार में चुनाव होंगे, नई सरकार होगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे कि नहीं होंगे, यह अभी आगे 2025 में जो महीने आएँगे उसमें दिखने को मिलेगा, तो आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। देखिए, आप एक 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 जी, एक एक मिनट आप एक उसको आपने जब कहा ना कि नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे, जी, तो एकदम से हमको स्ट्राइक किया कि देखिए नीतीश कुमार तो परमानेंट है। नीतीश ज्ञानेश्वर कुमार को जी परमानेंट आप हाँ, क्रिकेट में एक जुमला बोलते हैं ना कि फॉर्म इज़ टेम्परेरी, क्लास इज़ परमानेंट। तो जी, बिहार की राजनीति में गवर्नर, स्पीकर ऑल आर हुँ, टेम्परेरी। हुँ, सिर्फ नीतीश कुमार परमानेंट है। नीतीश कुमार परमानेंट। चलिए तो देखिए 2025 में भी अजीत द्विवेदी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार परमानेंट हैं, तो 2025 की फिर से नववर्ष की शुभकामनाएँ। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।